अंबानी के घर के चारों ओर सड़कों की ऐसी बेहतरीन व्यवस्था है जैसे कोई सुपरहीरो सकारात्मक ऊर्जा दौड़ाने के लिए तैयार खड़ा हो। ये सड़कें न सिर्फ उनकी संपत्ति का बखान करती है, बल्कि वास्तु के अनुसार ये खुशियों का टोटका भी है। अब बात करते हैं चाय की। क्या आपको पता है, उनके घर में एक खजाना है, खाली चाय का स्थान। यह जगह सकारात्मकता और शांति लाने के लिए जादुई है। यहाँ बैठकर ध्यान करने से ऐसा लगता है जैसे धरती पर आए सखियों का रियूनियन हो रहा है। क्या आपको पता है, बॉलीवुड के सितारे भी वास्तु के मामले में बड़े ही संवेदनशील होते हैं। वो अपने काम के लिए वास्तु सलाह लेते हैं, जैसे पिज्जा ऑर्डर करते हैं, हंसते हंसते कहते हैं, वास्तु जी थोड़ा सकारात्मकता डाल दो। सबसे मजेदार बात यह है कि वास्तुशास्त्र का असर न सिर्फ घर पर बल्कि हमारे जीवन पर भी पड़ता है। ये ऐसा है जैसे नाश्ते में चॉकलेट कुछ मीठा कर देता है जो हमें औरों से अलग बना देता है। क्या आप जानते हैं कि सफल व्यक्तियों की जन्म तिथियों का उनके काम से गहरा संबंध हो सकता है? जैसे शाहरुख खान और सलमान खान दोनों की तिथियों में इतना जादू है कि अगर सही दिशा में चले तो फिल्म इंडस्ट्री में तूफान ला सकते हैं। वीडियो में यह भी कहा गया है कि मेहनत और विश्वास से ही सफलता मिलती है। हाय बस वास्तु और ज्योतिष पर मत रहिए, ये तो सिर्फ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल हैं। अच्छी ज्योतिषीय स्थिति से जीवन में हम ठहाके लगाते हैं। सही समय पर किए गए उपायों से किस्मत के ताले खुल सकते हैं। जैसे चॉकलेट की दुकान में कोई बड़ा फ्लैश सेल हो, वैसे भाग्य भी चमक सकता है। अब चलो बात करते हैं व्यवसाय की। वास्तु और व्यवसाय में अच्छे संबंध होने से बिक्री में वृद्धि हो सकती है। जैसे दुकान के बाहर बड़ा बोर्ड लगाना, आओ यहाँ चॉकलेट का डिपॉजिट है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी वास्तु का असर गहरा होता है। सही वास्तु से अस्पतालों में मरीजों की लाइन बढ़ जाती है। जैसे बर्फी की दुकान के बाहर लोगों की कतार लग जाती है। अरे पर कीटनाशकों का सही इस्तेमाल जरूरी है। ये फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि इनके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। जैसे किसी पार्टी में ज्यादा मिठाई खाने से डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। सकारात्मक सोच और प्रेरणा से लोग अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, पर अगर गलत रास्ते पर चले तो जीवन में मुश्किलें आ सकती है। जैसे शेर बनकर मच्छरों से लड़ना। व्यक्तिगत अनुभव और कर्मों का प्रभाव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। सही दिशा में कदम बढ़ाने से जैसे साइकिल चलाते वक्त का मजा आता है। अरे वास्तुशास्त्र के नाम पर धोखाधड़ी भी हो रही है। कुछ लोग इसे व्यवसाय बनाने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोई जादूगर अपना जादू बिखेरने के लिए दिखावा करे। वास्तुशास्त्र से जुड़े उपकरणों पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये उपकरणों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। जैसे आपके गमट्स हर बार जादुई ढंग से बढ़े। क्या वास्तु के दावों में सच है? यह किस प्रकार से हमारे जीवन पर असर डालता है? जैसे पिज्जा की टॉपिंग में किसकी मात्रा कितनी हो, यह भी जानना जरूरी है। वास्तु का प्रभाव केवल एक व्यक्ति पर नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार पर होता है। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों की भलाई का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सभी बर्तन एक ही जगह पर रखे जाएं, तो सफाई आसान हो जाती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान भी वास्तु के माध्यम से किया जा सकता है। अगर किसी सदस्य को स्वास्थ्य समस्या है, तो वास्तु परिवर्तन से लाभ हो सकता है। जैसे पुरानी किताबों को अलमारी में सही से रखने पर पढ़ाई में सुधार आ जाता है। अगर घर में शौचालय उत्तर पूर्व में है, तो इसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा। इसे सही स्थान पर रखना चाहिए, जैसे चॉकलेट का डिब्बा हमेशा बच्चों की नज़र में रहना चाहिए। एक सही वास्तु के बिना बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि घर में कोई दोष हो, तो यह उनके जीवन में समस्याओं का कारण बन सकता है। जैसे पिज्जा में सही टॉपिंग न होने से वह स्वादिष्ट नहीं लगता। वास्तु और ज्योतिष का सही संयोजन व्यवसाय की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे साइकिल चलाते समय सही दिशा में चलाना आवश्यक है ताकि तेजी से आगे बढ़ सकें। बिगड़ती स्थितियों से बचने के लिए घर और ऑफिस की वास्तु की समय समय पर जांच जरूरी है। इससे जीवन में स्थिरता और संतुलन बना रहता है। जैसे चतुर बच्चे हमेशा अपने खिलौने सही जगह पर रखते हैं। संस्कृति का असर विवाहों में भी समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। लोग अपने पुराने संस्कारों को भूल रहे हैं। जैसे बच्चों का पुराना खिलौना खो जाने पर अंतला का हाल वही होता है। विवाह में पंडित जी का महत्व बहुत ज्यादा है।
उनके बिना सही तरीके से विवाह नहीं हो सकता। यह ऐसा है जैसे बिना मम्मी की अनुमति के बाहर जाना मना है। अब तो शराब पीने की परंपरा भी विवाह समारोहों में शामिल हो गई है, जिससे विवाह की गंभीरता कम हो गई है। यह अब एक बड़ी सामाजिक समस्या बन गई है। जैसे शादी के दिन दूल्हा दुल्हन सभी को चॉकलेट बांटते हैं। नीम करौली बाबा के आश्रम में जाने का अनुभव अद्भुत होता है। वहां जाने के बाद एक नई शक्ति का एहसास होता है। जैसे किसी जादू की दुकान में घुसने पर महसूस होता है कि अब सब कुछ संभव है, और शिव की उपस्थिति के कारण लोग मृत्यु पर भी नहीं रोते। वहां एक अलग ऊर्जा का अनुभव होता है जो उन्हें शांति देती है। जैसे बर्फ पर गिरकर लौटते हैं लेकिन हंसते हैं। क्या मजेदार था। आध्यात्मिकता को समझने के लिए पवित्र स्थलों पर जाना जरूरी है। जगेश्वर धाम और अन्य मंदिरों में पूजा करने से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। जैसे मिट्टी से खेले बच्चों की खुशी देखकर सबका मन खुश हो जाता है।